राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले क्या है, आप अपने प्रश्न पूछना चाहते हो तो वो पूछ लो, ठीक है ना। यहाँ पूछना चाहते हो कमेंट में डालो, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप ही के प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल जाए। पर्सनली पूछना चाहते हो, टीम से पूछना चाहते हो तो वो नॉमिनल रेट्स में आपको वो भी बता देंगे। आपको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझसे बात करनी है तो मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। आपको वीकली प्रेडिक्शन तो साथ साथ में बता ही रही हूँ, हर दिन के बारे में बता रही हूँ, गुरु मंत्र बता देती हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर भी दे देती हूँ। आज का भी जो हमने प्रश्न का उत्तर देना है वो अंजू बहन जी का देना है, ठीक है। उन्होंने अपना प्रश्न पूछा, उनका जवाब मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है मूलांक 3 वालों के लिए, कि यहाँ आप किसी यात्रा पे जाते हुए दिखाई देते हो, कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आपको पता नहीं अंदर से क्या होगा कि आपको ऐसा हाफ डे के बाद यूं लगने लगेगा, यानी कि सेकेंड हाफ में आपको ऐसा लगेगा भाई मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझे, आपको अंदर से बुरा लगेगा उस चीज़ के लिए, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया या मुझसे कुछ गलती हो गई है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालना, परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई कई बारी क्या होता है कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। त्रिचोली मैंने आपको बहुत बारी बताई है, तिल चावल चीनी, इन तीनों को अगर आप डाल लोगे तो आपके लिए, चींटियों को डाल लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। और पुष्प लेके, फूल लेके, कैसे भी फूल लेके अपने इष्ट को आपने चढ़ा देने, इतना उपाय कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ट्यूसडे की बात करते थे। ट्यूसडे वाले दिन भी आपको कुछ मालूम नहीं है आगे क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी आपको एकदम से जोर से कुछ झटका सा लगेगा, आपको लगेगा ओह भगवान ये क्या हुआ। सब चीज़ें आपकी खटाई में पड़ती हुई आपको दिखाई देंगी, आपको परेशानी होती हुई दिखाई देगी, कुछ लोग आपसे छिटकते हुए, दूर होते हुए आपको दिखाई देंगे, और यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देगी कि आपको आगे जो है कुछ भी ऐसे लगेगा कि दूर तक मुझे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा, समझ ही कुछ नहीं आ रही, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन बिल्कुल ब्लैंक होने वाले हो। तो सोच समझ के मत्था 2-3 बार टेक लेना भगवान जी के आगे, उनका नाम ले लेना, उनको जो है नमस्कार कर लेना, और कोई ना कोई कॉर्नर पकड़ के, साउथ कॉर्नर पकड़ लो तो बहुत अच्छा, साउथ कॉर्नर के अपने घर में साउथ का जो भी पोर्शन है उधर की आप थोड़ी साफ सफाई का ध्यान रखोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अपने काम में परफेक्शन, बिल्कुल तरीके के साथ काम करते हुए, सब चीज़ों को करते हुए और भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए आप अपनी संतान के लिए कोई ना कोई काम कर सकते हो। किसी को भी आप जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, उसके कार्यों में उसको जो है सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकते हो। यहाँ पे अपना जो है आपने विश्वास बना के रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखो, सब चीज़ें जो हैं आपके लिए सही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आपको बहुत मेहनत के बाद कुछ रिजल्ट दिखाई देगा, यानी कि आपका वीरवार वाले दिन, यानी कि थर्सडे वाले दिन कोई काम जो है कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ आपको जब काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे हैं। बस थोड़ा सर दर्द का अपना आपने ध्यान रखना है कि आपको सर दर्द ना हो, आपको परेशानी ना हो। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया, काम तो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे लगता है आप बहुत अपने काम के अंदर बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो, मन भी प्रफुल्लित है। सुबह सूर्य की आराधना जरूर कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखो उस फ्राइडे वाले दिन आप किसी काम को सुबह तो बड़े मन से, जोश से लगोगे, डटोगे कि भाई मुझे किसी भी तरीके से करना है, खुश भी रहोगे आप, अपना थोड़ा गार्डन के पास भी रहो, पौधों के पास भी रहो तो आपको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे काम क्या होंगे, टल जाएंगे, यानी कि अभी नहीं करने फिर करने हैं। जब ये कार्य आपके टलते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर परेशानी महसूस होगी, क्योंकि सुबह जो जोश था वो शाम तक आते आते एकदम हवा हो जाएगा। आपको ये समझ नहीं आएगी मैं किस तरह से काम को पूरा करूँ, ये तो काम ही टल गया, बाद में करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन ये चीज़ आपके लिए रहती है कि किसी ना किसी के साथ आप बात करोगे, डिस्कशन करोगे, रिजल्ट्स मुश्किल होंगे लेकिन शाम तक आप कर लोगे, यानी कि मुश्किल कामों को भी आप अच्छे तरीके से जो है वो पूर्ण कर लोगे, आपको उस चीज़ में भी कोई परेशानी नहीं आएगी,
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने आप को काफ़ी बदलने की कोशिश करोगे। ध्यान साधना करते हुए दिखाई देते हो, ईश्वर गुरु बनाते हुए दिखाई देते हो। गुरु नहीं है तो गुरु हैं तो उनका सम्मान करते हुए, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हुए उनसे कुछ प्राप्ति दिखाई देती है। तो जोत ज़रूर जगानी है आपने, आपने गुरु को ज़रूर याद करना है, नमस्कार करना है उनको और उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। लेकिन बदलाव बहुत है आपके अंदर, अपने अंदर मन का बच्चा जो होता है जैसे वो आपका जाग जाएगा और आप बहुत चीज़ों को जो है अच्छे प्योर मन से जो है अनुभव करने की कोशिश करोगे। ठीक है, संडे तक की प्रोडिक्शन होगी। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर आपको एक्चुअली सब मालूम है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भी आपको ज्ञान ही नहीं है, यहाँ ज्ञान पूर्ण है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है अगर ज्ञान इतना पूर्ण है अंदर से तो आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। अब जो भी आप जवाब अंदर से चाहते हो, यूनिवर्स से पूछना चाहते हो, कुदरत से पूछना चाहते हो, वो सभी जवाब आपको खुद मालूम है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वो मालूम नहीं है कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। जब सब चीजों का ज्ञान है तो परेशानी किस बात की है। तो गुरु यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि सभी चीजों को सोचो समझो और आपको अंतर ज्ञान सब है, सब मालूम है आपको। तो जो भी आप करोगे बढ़िया ही करोगे। अब अंजू बहन जी का प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न जो है उन्होंने पूछा मेरे बच्चों की शादियां कब होंगी या कब संजोग उनके जो है खुलते हुए दिखाई देते हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इशू किसी ना किसी बच्चे को आपको रही है या कुछ ना कुछ परेशानी दिक्कत रही है, वहां उनके लिए भी आपको थोड़ा सा सोचना है। कुछ हेल्थ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है कि वो हेल्थ सही नहीं है। यहाँ मैं ये भी चीज कह सकती हूँ कि राहु कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है। चेक करवाओ अपनी हॉरोस्कोप बच्चों की और तब उसके लिए जो है आपने आगे बढ़ के काम को करना है। नेगेटिविटी एंड होती हुई दिखाई देती है, नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है जो भी नेगेटिविटी है आप उपाय करें थोड़े राहु के, ठीक है, या पूछ के करवाएं तो वो बच्चों के लिए वो उपाय करके उतने वो सब नेगेटिविटी आपकी एंड होगी। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपके लिए संघर्षपूर्ण जरूर रहेगा रिश्ते ढूंढना उनके लिए, लेकिन आपके लिए जरूर कोई ना कोई बढ़िया रिश्ता जो है आगे आता हुआ दिखाई देता है। इनफैक्ट कोई बताएगा, ठीक है, आपको कोई ना कोई रिश्ता बताएगा और आपके बच्चों की जो है आगे जो शादी के जो है बढ़ते हुए आगे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गई आपको क्या करना है। अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।